बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, फ़ौज के साबका सरबरा जनरल कमर जावेद बाजवा उसके जाते जाते या उसके आखिरी जो होते हैं उसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है या स्पेशली फ़ौज तो सर नहीं लेकिन सियासी फ़ौज की जो लीडरशिप है, जो जनरल तबका है, वो अब सियासत में जो है सियासत से किनारा कशी करेगी और वो सियासत में मुदाखलत नहीं करेगी और फ़ौज बहैसियत इदारा जो है वो ए पॉलिटिकल होगा, यानी गैर सियासी होगा, न सियासत में कोई किरदार अदा करेगा, न किसी के साथ होगा, न किसी के ख़िलाफ़ होगा। और ये कहा गया कि ये फ़ैसला फ़ौज ने लास्ट ईयर फरवरी में ये फ़ैसला किया था और इंशाअल्लाह कहते हैं कि इस फ़ैसले पे अमल दरामद होगा। अब सवाल ये है कि फ़ौज का सियासत में जो मुदाखलत है या सियासत में जो पार्टीबाजी करते हैं, कभी एक पार्टी के साथ, कभी दूसरे के साथ, या कभी मजहबी पार्टियों के साथ, तो क्या सिर्फ ये काम सिर्फ फ़ौज करती है या कोई और भी इसमें शामिल है? उसमें डेफिशिएंसी क्या है? क्योंकि ये जो है मुझे समझ नहीं आ रही है कि ये फ़ैसला अगर फ़ौज ने अपने तिए किया है, अपनी तरफ से किया है, तो ये किस तरह कामयाब हो? क्योंकि फ़ौज को या जनरलों को सियासत में धकेलने या सियासत में लाने या सियासत की तरफ राग़िब करने ताकि वो मुदाखलत करे, इसमें कुछ और इंस्टीट्यूशंस का भी काम होता है। जैसे सियासतदान, पाकिस्तान फ़ौज को हमेशा सियासतदानों ने फ़ौज में जो सियासत में जो है मुलव्विस किया है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी अदलिया, इसमें हमारे अदलिया का भी किरदार है। अगर हम 75 साल की तारीख़ देखें तो हमेशा सियासतदानों ने जर्नलों को कहा भी है, जर्नलों को वेलकम भी किया है और जर्नलों को मोटिवेट भी किया है कि वो आके सियासत में किरदार अदा करे इन यूनिफॉर्म वर्दी में, और उनके दरवाजे पे भी गए हैं, कोई गेट नंबर 4 का, गेट नंबर 10 का वगैरह, ये बातें भी हुई है। इसी तरह यूनिफॉर्म में भी उनको लाया गया है। फिर अदलिया का भी इसमें बहुत बड़ा किरदार रहा है। तो मैं समझता हूँ अगर ये फ़ैसला जनरल बाजवा ने करना था या पाकिस्तान फ़ौज की क़यादत ने ये फ़ैसला करना था, तो इसके लिए ज़रूरी था कि सियासतदानों को के साथ बैठ के या उनको बिठा के और अदलिया के ज़िम्मेदारान जो है उनको भी बिठा देते कि हमने तो ये फ़ैसला किया है कि हम अब सियासत में नहीं जो है अपने आप को या इंस्टीट्यूशंस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। लेकिन सियासतदान भी अपना जो है क़िबला दुरुस्त करे और सियासतदान भी आज से फ़ौज की तरफ ना दे के जो मुख्तलिफ सियासी जमातें होती हैं और सबकी देखे, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI, जो भी, या मजहबी जमातें, JUI, जमात इस्लामी, जितने भी है, इन सब ने मुख्तलिफ औकात में फ़ौज की छतरी में आके या फ़ौज की छतरी में जाके जो है उनको ये सियासत की है। तो मैं समझता हूँ कि बेहतर होता कि मिलिट्री क़यादत जो है ये मुल्क की सियासी क़यादत को भी बिठा देती कि हमने तो ये फ़ैसला किया, अभी बाबा आप भी अपना क़िबला दुरुस्त करें, हमारी तरफ ना दे के मुल्क में असल जमहूरियत की तरफ ख़ुद आप जो है चले जाए और ये जो मसाइल है वो बजाय इसके कि आप आउटसोर्स करें मिलिट्री की तरफ, आपका जो किरदार है वो आप अदा करें, हमारा जो किरदार है वो हम अदा करेंगे। इसी तरह अदलिया को भी इंगेज करना चाहिए था, क्योंकि अदलिया ने भी फ़ौज को सियासत में इनकरेज किया है। मुख्तलिफ़ औक़ात में ऐसे फ़ैसले किए हैं जो अगर जनरल ज़िया के दौर का फ़ैसला है उसको मतलब एक नज़र ज़रूरत के तहत लाने का जनरल मुशर्रफ का फ़ैसला था, उससे पहले जनरल अयूब का फ़ैसला था। इसके अलावा और भी बहुत से फ़ैसले हैं जिसमें हमारी अदलिया भी मुलव्विस है इस गुनाह में। सो मैं समझता हूँ कि अगर ये काम बुरा है और ये फ़ौज के जो सिपाही इस्तेमाल होते थे, जर्नल इस्तेमाल होते थे, तो ये इस्तेमाल करते थे हमारी सियासी क़यादत भी और हमारी अदलिया भी। तो मैं समझता हूँ कि अगर ये फ़ैसला वाकई मुल्क की मफाद में करना है तो अब तो हो गया है, अब भी वक्त है कि सियासतदानों को भी इस फ़ैसले में शामिल करे, अदलिया को भी इस फ़ैसले में शामिल करे। उनको भी ये बताना होगा कि आइंदा के लिए वो फ़ौज को या जर्नलों को ड्रैग ना करे, क्योंकि जो सेरेमनी हुई थी चेंज ऑफ कमांड की, उसमें भी ये देखा गया कि अक्सर सियासी लीडर जो है वो जर्नलों के इर्द गिर्द जो है वो चक्करें काट रहे थे।